ये तो सबसे पहले नाम इसलिए समाजवादी का आता है क्योंकि समाजवादी एक वाहिद ऐसी उत्तर प्रदेश की पार्टी है जिसने 7 से 8% यादव और 20% मुसलमान का तकरीबन वोट बैंक बना रखा है। और ये वोट बैंक क्यों बना हुआ है? क्योंकि 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस बाबरी मस्जिद की टूटी हुई मीनारों से एक 4 फुट का इंसान खड़ा होता है और कहता है कि मुसलमानों मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, मुसलमानों मैं तुम्हारे हक हुकूक की लड़ाई लड़ूंगा, मुसलमानों मैं तुम्हारे लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। और मुसलमान चूँकि कांग्रेस से नाराज़ रहता है इसलिए मुलायम सिंह यादव के पीछे चल देता है। मुलायम सिंह यादव ये वही 4 फुट का इंसान है जिसको चंद दिनों के बाद यही मुसलमान कम्युनिटी उत्तर प्रदेश की मुल्ला मुलायम सिंह यादव का लक़ब दे देती है और उसी के पीछे पीछे उसी को रहनुमा मान करके चल देती है। मुसलमानों की जो बदतर हालात आज़ादी से पहले आज़ादी के वक्त के थे उससे कहीं ज़्यादा बदतर हालात आज के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हैं। चंद लोग मफाद परस्तों ने समाजवादी का कांग्रेस का दामन छोड़ के समाजवादी का दामन इसलिए थाम लिया क्योंकि अब वो समझ गए कि कांग्रेस में वो मलाई नहीं रही और वो मलाई समाजवादी में तलाशने के लिए घुस गए। जिसमें से मैं चंद नाम आपको गिनाना चाहता हूँ। उसमें से चंद नाम मुस्लिम कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें से एक नाम, सबसे बड़ा नाम जो है समाजवादी पार्टी का, वो आज़म खान। आज़म खान ने समाजवादी के साथ रहते हुए बहुत कुछ किया समाजवादियों के लिए, कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास नहीं किया। लोग यूनिवर्सिटी की बात आती है, लोग कहते हैं कि आज़म खान ने एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए बनाई, जबकि आज़म खान की नीयत क्या थी उस यूनिवर्सिटी को कायम करने की वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनकी नीयत पे कोई सवाल नहीं उठाने के लिए आपके दरमियान आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज़म खान ने जो अपनी पूरी 9 साल तक वो विधायक रहे और एक मरतबे सांसद, जो 50 सालों तक उस ऐवान असेंबली और उस सदन में बैठ, एक 5वां साल जो उसका सदन का चल रहा है, बैठने के बाद उसने मुसलमानों को क्या दिया। यही मुजफ्फरनगर जब दंगा होता है तो यही आज़म खान वहाँ से माजूल कर दिए जाते हैं और अखिलेश यादव वहाँ की कमान किसी और को थमा देता है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये दंगा प्री प्लान तरीके से कराया जाता है क्योंकि एक चीज़ आप लोग हमेशा गौर करिए, जब जब इक़्तिदार की कुर्सी पे समाजवादी पार्टी आई, मुझको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप MIM में हो तब ऐसी बात कर रहे हो। नहीं, मैं MIM में तब नहीं था जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, तब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जब कुंडा में ज़ियाउल हक की हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी ही इक़्तिदार में थी और ऐसे छोटे बड़े सैकड़ों दंगे और मुसलमानों का कत्लेआम समाजवादी के दौरे इक़्तिदार में कराया गया। लेकिन मैं उन नाम निहाद मुस्लिम नेताओं से कहता हूं जो समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं, आखिर आपके रहते हुए अगर आपकी वोट से एक यादव कम्युनिटी का यादव जो है CM बन सकता है तो क्या वो इतना भी, जिस हिसाब से मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि मुसलमानों मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे हक हुकूक की बात रखूँगा, ये सारी चीज़ें आखिर कब तक? आज आज़म खान साहब की क्या कंडीशन है ये पूरा देश जानता है, यहाँ तक कि वर्ल्ड लेवल पे भी जानते हैं कि आज़म खान के साथ किस तरीके से घिनौनी साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने ये जो है षड्यंत्र रच करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी चूँकि गुलामी करना इनकी जहनीत में भर चुका है, इसलिए अभी बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को आँख बंद किए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेरा मेन चीज़ उन्हीं को टारगेट करना चाहता हूं कि उन लोगों को आखिर ये बात कब समझ में आएगी कि जिस आदमी ने अपना पूरा 50 से 60 सालों तक समाजवादी के लिए वक्फ कर दिया, समाजवादी पार्टी उस मुस्लिम लीडर की, उस मुस्लिम नेता की नहीं हुई तो हमारी कम्युनिटी की कहां से हो जाएगी। आज चुनाव आया, अखिलेश यादव बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं, कभी बुनकरों से वादा कर रहे हैं, कभी किसानों से वादा कर रहे हैं, कभी दलितों से वादा कर रहे हैं, कभी पिछड़ों से वादा कर रहे हैं। ये ऐसा वक्त है ना कि चुनाव के वक्त जब भी होगा तो ऐसे ही वादों की बौछार हर पार्टियां लगाती हैं, लेकिन वादों पे खरा कौन उतरता है ये चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जो दौरे इक़्तिदार में बैठता है उसकी एक्टिविटीज़ से सब सामने आता है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों,
खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों इस चीज़ को याद रखो। समाजवादी वो छलावा है, वो धोखा है जिससे हम बार बार धोखा खा करके आज इस कंडीशन पे पहुंच गए हैं कि 25 सालों तक हमने एक मुश्त 7% यादवों को वोट दे करके चीफ मिनिस्टर बनाया। 20% मुस्लिम कम्युनिटी 7% के यादों के पीछे उसको रहनुमा मान करके उसको चीफ मिनिस्टर, डीएम, एसडीएम, कोतवाल, एसओ, एसएचओ जितने हैं, तहसीलदार से लेकर लेखपाल से लेकर के, ये हमारी वोटों की बदौलत है। ये यादों की वोटों की बदौलत नहीं है। आज समाजवादी जो मुसलमानों के दम पे बात करती है कि हम सरकार बनाएंगे, वो जाट वोटों की बदौलत नहीं बात करती, वो दलित वोटों की बदौलत बात नहीं करती। वो अगर बात करती है तो सिर्फ मुस्लिम 20% वोटों की बदौलत बात करती है। और जब हमारी पार्टी की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है कि समाजवादी अगर हमसे गठबंधन करना चाहती है या हमको साथ लेकर के या हमारे उस पर एजेंडे पे सहमत है, तो वो मुसलमान को डिप्टी सीएम का पद दे, अनाउंस करे, हम समाजवादियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस पे समाजवादी का प्रवक्ता अनिल भदौरिया, सुनील भदौरिया, जो भी है, मुझे नाम एग्जैक्ट इस टाइम नहीं याद है, वो ये क्या नेशनल चैनल पे बैठ करके कहता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करिए, मुसलमान 20% सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ है। सोचो मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो। क्या मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जो अभी ये आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, 20% से ज़्यादा भी, 22% बाज़ लोग कह रहे हैं कि 22% मुसलमान, क्या 7% यादवों को सिर्फ वोट देने के लिए बनाया गया है? सिर्फ वोट दे, और जब उसको हक हुकूक की ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर बलाएँ आफतें मुसल्लत होती हैं, तो ये यादव कम्युनिटी के, यादव कुनबे के लोग खामोशी अख्तियार किए रहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जितनी भी मॉब लिंचिंग अब तक हुई है, जितने भी मुसलमानों को मारा गया, दलितों को मारा गया, दलितों में तो यादव अखिलेश का एक ट्वीट तो आ ही जाता है, क्योंकि उनको दलितों से मोहब्बत थोड़ी बहुत वोट के लिए बची हुई है। लेकिन जब जब मुसलमान मारा गया है, वो चाहे पहलू खां, इखलाक, नजीब, जुनेद, रकबर, जितने लोग मारे गए, तकरीबन 200 मॉब लिंचिंग अब तक पूरे हिंदुस्तान में हुई है। कभी भी आप अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल खंगाल डालिए, क्या कभी अखिलेश यादव ने एक भूल करके भी ट्वीट किया मुसलमान के फेवर में, या ये लिखा है कि बीजेपी सरकार में ये मुसलमानों के साथ जो वहशाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, ये जायज़ है या नाजायज़ है? कभी लिखा? लेकिन हमारे नौजवान, हमारे ज़हनी गुलाम जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आज भी अपनी जवानी कुर्बान करने की सड़कों पे बात करते हैं, आज भी अपनी जवानी कुर्बान करने की चाय खानों पे बात करते हैं, आज भी अपनी जवानी कुर्बान करने की गली कूचों में बात करते हैं। और मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पर कि जो अपनी कम्युनिटी के लोगों पे तरस ना खा करके, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा ना करके, वही अखिलेश यादव जिसने मुजफ्फरनगर में हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटवाए, वही अखिलेश यादव जिसने हमारे भाइयों का कत्लेआम कराया, वही अखिलेश यादव जो 60 से 70 हज़ार लोगों को बेघर करवा दिया मुसलमानों को, वही अखिलेश यादव को आज भी वोट देने की बात करते हैं और अपनी जवानी कुर्बान करने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, आखिर कब तक हम जहनी गुलाम बन करके सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू बने रहेंगे? आपको ये अभी तक नहीं समझ में आया? जब यादव सरकार आती है, जब समाजवादी की सरकार आती है, तो मैक्सिमम थानों पे एसओ एसएचओ यादव हो जाते हैं। ये आपको नहीं समझ में आता? क्या आप कुछ जानकारी रखना भी नहीं चाहते? मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, आप पता करिए। अक्सरियत कमाऊ थाने जहाँ से पैसे की उगाही हो सकती है, वहाँ पे सारे यादव बैठा दिए जाते हैं। एसडीएम यादव हो जाता है, डीएम यादव हो जाता है, तमाम लोग। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला रवैया रखने वाली पार्टी है। और एक मर्तबे नहीं, जब मुलायम सिंह यादव थे, उस दौर इक़्तिदार को समाजवादी की देख लीजिए, और ये 5 साल उनका बेटा अखिलेश यादव जो है, इस दौर इक़्तिदार को भी कैलकुलेट कर लीजिए कि मुसलमानों के साथ क्या पार्शलिटी की गई, क्या भेदभाव किया गया। लेकिन हम जानना नहीं चाहते, हम उस तह तक पहुंचना नहीं चाहते जो यादव कम्युनिटी ने मुसलमानों के साथ किया है। मुसलमानों के साथ जो पार्शलिटी हुई, आज़म खां के साथ जो पार्शलिटी हुई, मैंने एक नाम सेकुलर पार्टी के नेता का लिया। आपने आरजेडी को देखा, सैयद शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या किया? ऐसे कितने नाम मैं आपको गिना दूं। मौत उनको आखिर में होनी थी, जैसे भी
मैं उसको अभी, चूँकि हमारे पास उतने आंकड़े हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पे दिख रहा है कि उनको मारा गया, उनका कत्ल किया गया और सियासी तौर पे यूनाइट हो करके उनको मारा गया। तो मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को पहचानो। अल्लाह का वादा जो है ना, अल्लाह का वादा भीड़ के साथ नहीं, मेजॉरिटी के साथ नहीं, अल्लाह का वादा सिर्फ ईमान वालों के साथ है, सिर्फ ईमान वालों के साथ। इस चीज़ को याद रखो। और पूरी दुनिया में जो बर्बरियत, जो नंगा नाच नाचा जा रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमान को मुसलमान से लड़वा करके, मुसलमान को फ़िरक़ों में बांट करके, मुसलमान को जात पात में बांट करके, मुसलमानों को तरह तरह से तोड़ने की साजिश जो रची जा रही है ना, ये आज से नहीं है, ये शुरू इस्लाम से ले करके चल रही है। और मैं अपने कौम के लोगों को बार बार लाइव आ करके इस चीज़ को बता रहा हूँ कि समाजवादी की दोहरी पॉलिसी से होशियार हो जाइए, बसपा की दोहरी रणनीति से होशियार हो जाइए, कांग्रेस की दोहरी रणनीति से होशियार हो जाइए। और इन्हीं की रणनीतियों ने आज बीजेपी को इतना ताकतवर बना दिया कि बीजेपी के लोग जब जिसको चाहते हैं मुसलमान के नाम पे गाली देते हैं, लब जिहाद के नाम पे मारते हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पे मारते हैं, काऊ प्रोटेक्शन के नाम पे मारते हैं, गाय मीट के नाम पे मारते हैं। हर तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि मुसलमान ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाए, मुसलमान ज़हनी तौर पे फिर इन्हीं सेकुलर दलों की तरफ भागने की कोशिश करे, अपनी क़यादत को, अपने परचम को, अपने लोगों को मजबूत ना कर सके। लेकिन जब अल्लाह की रहमत आती है ना, तो यही ताकतें जो मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रही ना, इन्हीं ताकतों को जोड़ने के लिए हम जैसे चंद लोगों को अल्लाह पैदा फरमा देता है। जैसे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की सरज़मीन से चल करके आज हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं सिर्फ अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए, बिखरी हुई कम्युनिटी को एक करने के लिए, बिखरी हुई कम्युनिटी को एक झंडे के नीचे लाने के लिए। लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे लोग अभी भी वही ज़हनी गुलाम बने बैठे हुए हैं। आज चुनाव आया है, तमाम लोग आते हैं और जब चुनाव ख़त्म हो जाता तो यही तमाम लोग किन बिलों में घुस जाते हैं, किन दरबों में जा कर के बंद हो जाते हैं, अपने एसी रूम में बैठ जाते हैं, क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। और ना ये कम्युनिटी के, मुसलमान कम्युनिटी के लोग ना उनसे सवाल करते हैं जब वोट मांग। सवाल तो करो, ज़हनी गुलामी से बाहर निकलो, ज़हनी गुलामी ख़त्म करो मेरे भाई। हम कम है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी कहा कि अल्लाह का वादा भीड़ से नहीं है, अल्लाह का वादा सिर्फ ईमान वालों से है और अल्लाह अपने वादों पे इंशाअल्लाह ताला खरा उतरेगा। आप एक वोट करो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करो। वोट करोगे ना तो आपके इत्तेहाद की ताकत का नगाड़ा पूरे हिंदुस्तान में बजेगा और ये सेकुलर पार्टियां मजबूर होंगी हमारे साथ गठबंधन करने के लिए। ये सेकुलर पार्टियां घुटनों के बल खड़ी होंगी कि अब मुसलमान जाग चुका है, अब मुसलमानों में अवेयरनेस आ चुकी है। लेकिन यही हमारी कौम, हमारे सफ़ों में बैठे हुए चंद मुनाफिक जो मुनाफिकत रखते हैं अपने अंदर, दोहरा चेहरा रखते हैं, हमसे मिलते हैं तो हमारी वाली, आपसे मिलते हैं तो आप वाली। ऐसे मुनाफिकों से होशियार रहिए, ऐसे मुनाफिकों से दूरी अख्तियार करिए। मैंने कहा नहीं था इससे पहले जब लाइव आया था कि 1000 मरतबे चुनाव हारना पसंद करूंगा लेकिन किसी मुनाफिक को लेकर के साथ चलना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए आप इसको समझिए, इस पैगाम को, इस मैसेज को इतना वायरल करिएगा ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए और इन सेकुलर पार्टियों के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब जितनी जल्दी हो सके हटे, क्योंकि किसकी बात अल्लाह कब किसके दिलों पे उतार दे ये कोई नहीं जानता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि मेरे भाइयों, वक्त रहते अपने को जगा लीजिए और जब अपने को जगा लेंगे तो आप अपने साथ वालों को भी जगाने की कुव्वत पैदा कर लेंगे। मेरे भाइयों, अखिलेश यादव, इसको पहचानिए। इसके बाप ने 2017 के चुनाव में कहा था कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। इसने खुल करके कहा था, न्यूज़, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे में न्यूज़ चली थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा था मेरा बेटा अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी है। और अखिलेश के ट्विटर हैंडल, मायावती के ट्विटर हैंडल, सोनिया राहुल के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, जितनी मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के अंदर हुई है किसी मॉब लिंचिंग का इन्होंने कंडम नहीं किया,
किसी की मजम्मत नहीं की, यहाँ तक कि सिर्फ एक मरहम लगता उससे, ये भले ही सड़कों पे ना निकलते, ये भले ही बीजेपी के लोगों को क्रिटिसाइज ना करते, लेकिन मजम्मत अगर कर देते तो मुसलमान को थोड़ा सा सहारा, सिंपैथी जो होता है, मॉरल सपोर्ट मिल जाता। और वो मॉरल सपोर्ट भी इन सेकुलर पार्टियों ने नहीं दिया। आखिर क्या उम्मीद वाबस्ता रख करके इन सेकुलर पार्टियों का झंडा और डंडा आप उठा रहे हो, आप दरी बिछा रहे हो? आखिर कब तक क्या जवाब दोगे अपने अल्लाह को? मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझिए। ये मैंने सेकुलर पार्टियों की चंद चीज़ें आपको वाजे की है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुनव्वर राना एक शायर है, कछुए की तरह शक्ल है उसकी। उसने मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी को गाली दी, और वो गाली सुनने के बाद मैं चाहता उसी वक्त जवाब दे देता, लेकिन मैंने बहुत दिनों तक बर्दाश्त रखा मुनव्वर राना को। मुनव्वर राना, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है ना, तो इस ज़माने ने मुझको भी बहुत सारी गालियाँ सिखा रखी हैं, और इतनी गाली आती है ना कि अगर देना शुरू कर दूं तो तेरे दोनों कानों से खून बहना शुरू हो जाएगा। समझ रहा है? अपनी तहजीब भूल करके अपनी परवरिश की निशानी बता रहा है ना कि तू किस नुत्फे से पैदा हुआ है। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि तू यजीदी नुत्फे की पैदाइश है, तू यजीदी नुत्फे से पैदा हुआ है मुनव्वर राना। और इस चीज़ को याद रख, तूने जिस अंदाज में गाली दी थी ना बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी को, जिस दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी तहजीब ताक पे रख दी ना, उस दिन तुझको कान में रुई ठूसने से भी आवाज़ जाना बंद नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, अगर गाली देना शुरू करूं तो तेरे दोनों कान से खून बहना शुरू हो जाएगा। इतनी ज़माने ने गालियाँ सिखाई हैं हमको, और इसलिए कह रहा हूँ कि तमीज़ के अपने पैजामे के अंदर रहे, और नहीं तो किसी दिन ऐसा नंगा करूँगा सोशल मीडिया पे। तू अपनी दोनों बेटियों को सेटल करने के लिए ये सब खेल रच रहा है ना। तेरी दोनों बेटियां, एक कांग्रेस एक सपा में, सुनना चाहता है कुछ उनके बारे में? अभी इशारे में समझा रहा हूँ मुनव्वर राना, इस चीज़ को समझ जा वक्त रहते। ये जो कछुए की तरह शक्ल ले करके तू चैनलों पे आता है ना, अल्लाह ने तेरी शक्ल, तेरी अक्ल जैसी ही बना रखी है। जैसे तेरे अंदर अक्ल है वैसे तेरी शक्ल है। इस चीज़ को याद रख मुनव्वर राना, और वक्त रहते समझ जा, और नहीं तो गालियों की वो बौछार पड़ेगी ना, तब लोग यही लिखेंगे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले जो है, ये लोग गालीबाज हैं, ये लोग गाली भी बकते हैं। हम सब कुछ वक्त आने पे कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है सामने का दोस्त और दुश्मन कैसा है। हम सब कुछ वक्त आने पे बोल सकते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही मुस्लिम नौजवानों में ज़बान पैदा की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी सोच को बेदार किया है इस कम्युनिटी के अंदर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ने की ताकत दी है नौजवानों के अंदर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही नौजवानों को डिबेट करना सिखाया है। और तू हमारे सदर मोहतरम को गाली देगा? तेरी औकात तुझको बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुमको अल्लाह जलील कर रहा, तुमको एहसास नहीं हो रहा है। तेरा बेटा, तेरे घर में पुलिस घुसती है, तेरी बहू के साथ, तेरे बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करती, लेकिन तुझको ये नहीं समझ में आ रहा कि अल्लाह तुझको रुसवा जलील कर रहा है। बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे जितने लोग पड़े ना, मेरे पास आंकड़े रखे हुए हैं, मेरे सदर के पीछे जितने लोग पड़े ना, अल्लाह ने उनको रुसवा जलील कर दिया। और मैंने कहा नहीं कि नीयत का दखल होता है, हक और सच की लड़ाई लड़ने में सिर्फ नीयत का दखल होता है। उनकी नीयत क्या है, उनका इरादा क्या है, उनका मकसद क्या है, ये अल्लाह जानता है। और जब ऐसे साफ नीयत वाले साहब को इंसान के पीछे कोई दुश्मन लगता है, कोई जलील करना चाहता है ना, तो अल्लाह उसको ऐसा जलील और रुसवा करता है कि वो कहीं का नहीं बचता। इसीलिए मुनव्वर राना, वक्त रहते हुए समझ जा, और नहीं तो तेरे लिए जो है ना, कान छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कान में रुई ठूसने पर भी आवाज़ें जाना बंद नहीं होगी गालियों की। वक्त रहते समझ जा। इसीलिए कह रहा हूँ कि तूने जो किया है ना,
बस ये जान ले कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक चीज़ और सिखाई है कि सियासत भी अगर हम करने निकले हैं तो दीन की रोशनी में करने निकले हैं। इसीलिए हमने तुझको पलट करके अभी तक गाली नहीं दी है। और अगर गाली देने लगे, तू अपनी बेटियों को सेटल कराने के लिए नंगा हो जा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तू अपनी बेटियों को समाजवादी में सेटल कर और तू अपनी एक बेटी को कांग्रेस में सेटल कर, उसके लिए नंगा होकर के सड़क पे नाच, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो कोई भी सौदा कर ले उससे। अब ये इस कौम की, इस कम्युनिटी के नौजवान ना, जो 40 साल की कम उम्र के हैं, वो सब जग गए हैं। और ऐसा ना हो कि शहद की मक्खी की तरह तुझको छेक लें और तेरे लिए भागने के लिए रास्ता ना दिखाई दे। लेकिन मेरे सदर मोहतरम, जो आज तक तेरा नाम नहीं लिए, वो जानते हैं इस गलीज़ का नाम लेने से क्या होगा। तू गलीज़ है, तो वो गंदगी है समाज की कि जिसको लोग अपने पास बैठाना। तूने एक नज़्म पढ़ी थी माँ के ऊपर ना, उसके बाद तूने ही माँ की गाली बकी। तेरी गैरत मर चुकी है, तेरी शर्म हया मर चुकी है। तू जलील इंसान है, यजीदी नुत्फे की पैदाइश से मुनव्वर राना। तुम, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तू यजीदी नुत्फे की पैदाइश है। इस चीज़ को समझ तुम। और आइंदा से ज़बान खोलने से पहले, लब खोलने से पहले इस चीज़ को याद रखना कि इरफान पठान ने तुझको चैलेंज किया है। और आइंदा से अगर मेरे सदर मोहतरम के बारे में कोई भी बदज़बानी की ना तूने, तो अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब तेरी धज्जी उड़ाई जाएगी सोशल मीडिया पे, और फिर बताया जाएगा कि तूने किस किस चीज़ का सौदा किया अपनी बेटियों को सेटल करने के लिए। भाइयों, इस खबीस के बच्चे को पहचान लीजिए। ये इसने बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली दी। इस खबीस के बच्चे को पहचान लीजिए, इसको टारगेट किए रहिएगा। और अगर मेरे तक इसकी न्यूज़ नहीं आए तो मुझको भेजिएगा ज़रूर, अगर ये कोई अल्फाज बोलेगा मैं इसको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तीसरा मैसेज आप लोगों के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है, जो सारे पदाधिकारियों के, वो चाहे ज़िले के पदाधिकारी हों उत्तर प्रदेश के, वो चाहे विधानसभा के पदाधिकारी हों, वो चाहे नगर के पदाधिकारी हों, वो चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी हों, वो चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, वो चाहे ग्राम अध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो, सारे लोगों के लिए मैसेज मैं देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आज तकरीबन 7 से 8 सालों से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे एहसान नहीं है। ये उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस कौम को जगाने के लिए मुझको भी उसमें से एक चुन लिया। उस अल्लाह का एहसान है मुझ पे, मेरा कोई एहसान नहीं। मैंने क्या खोया क्या पाया वो सब अलग की बात है, लेकिन मैं अपने पाक परवरदिगार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तूने मुझको इस काम के लिए चुना, ये तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। आप अपने घरों से निकलिए, आप अपने घरों से बाहर निकलिए। लोगों को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो स्ट्रेटजी है, जो एजेंडा है, जो बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच है, जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सोच है, उसको बताइए कि हम चाहते क्या हैं। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए आए हैं, जालिम से पंजा आजमाइश करने के लिए आए हैं। और लोगों को बताइए कि इन समाजवादी, बसपा, कांग्रेस या दीगर जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, इन लोगों ने मुसलमानों के साथ क्या क्या ठगी की है, क्या क्या छलावा किया है। अगर हम इस तरीके से डे बाय डे वर्क करेंगे, तब जा कर के कहीं चंद सालों के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाबी देगा। और जो पदाधिकारी अपने पद की अना में, तकब्बुर में, गुरूर में बैठे हुए हैं कि मैं तो फलां पद पे हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ, तो एक चीज़ याद रख लेना, जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, अना और तकब्बुर अल्लाह को कतई पसंद नहीं है। मिट जाओगे, हस्ती ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई भी अना में मत रहो। आप
हक और सच के साथ देने के लिए निकले हो तो एक सिपाही की हैसियत से खड़े रहो। अपने छोटे से छोटे पदाधिकारियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ अदब से पेश आओ। ये डिसिप्लिन होनी चाहिए एक मुसलमान की, एक मिलिट्री मैन की तरीके से डिसिप्लिन होनी चाहिए। आज मुसलमान अपनी डिसिप्लिन से बाहर आ गया है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने जो पदाधिकारी छोटी छोटी बातों से नाराज़ हैं उनको गले लगाने का वक्त आ गया है। उनको गले लगाइए। जो उन लोगों को कतई गले मत लगाइएगा जो अपने जाति मफाद के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आए और बाहर जा कर के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करना चाहते हैं। उनको कतई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुनाफिक लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो अपने नेता का, अपनी पार्टी का नहीं हो सका, वो कभी समाज का नहीं खरा उतरेगा। इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन हाँ, आप अपनी भी एनालिसिस करिएगा कि कहीं आप अना में तो नहीं हैं, कहीं आप तकब्बुर में तो नहीं हैं, कहीं आप घमंड में तो नहीं है। इस चीज़ को पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, वो चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो चाहे नगर अध्यक्ष हो, वो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, वो चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, वो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रभारी हो, ग्राम अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, जितने पदाधिकारी हैं इस चीज़ को गीट बांध लें कि हम जो मेहनत करेंगे, हम पार्टी को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि जब पार्टी बढ़ेगी तो हमारा भी उरूज होगा। जब पार्टी तरक्की करेगी तो एक एक पदाधिकारी तरक्की करेगा। जब पार्टी का नामनामा होगा तो आपका भी नामनामा इंशाअल्लाह ताला होगा। इसीलिए मैं सारे पदाधिकारियों को ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बातों से अपनी अना को ख़त्म करके मजलिस में आना चाहता है, मजलिस में जुड़ना चाहता है, दोबारा शामिल होना चाहता है, ऐसे पदाधिकारियों को गले लगाइएगा, ऐसे कार्यकर्ताओं को गले लगाइएगा, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होइएगा। क्योंकि जब आदमी अपनी अना, अपना तकब्बुर, अपना घमंड किनारे रख दे तो ऐसे लोगों को गले लगा लीजिए। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमको नसीहत ऐसे लोगों से लेनी है जो हमारे आइडियल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हमारे आइडियल हैं। तमाम वक्त से एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती रही, कूड़ा फेंकती रही, कूड़ा फेंकती रही आपके रास्ते में, आपके ऊपर। लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया बीमार पड़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको देखने के लिए चले गए। ये हमारी तरबियत होनी चाहिए। लेकिन अना और तकब्बुर वालों को अपने पास सटने मत दीजिएगा। ये भी मेरी नसीहत है, ये भी मेरी एक सोच है कि जो जाति मफाद के लिए आपसे जुड़े वो आपका तो हो ही नहीं सकता, दूसरे वो कभी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप लोग समझिए। मेरे इस पैगाम को जितना हो सकेगा सोशल मीडिया पे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाइएगा। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो लोग खफा हैं किसी वजह से, किसी शख्स की वजह से, किसी और वजूहात की वजह से, वो लोग अपनी अना को किनारे रख करके उनसे मिलें, जा करके उनसे बात करें, उनसे कहें कि मैं मजलिस के लिए काम करना चाहता हूं, मैं मजलिस के लिए वर्कआउट करना चाहता हूं। क्योंकि ये हमारी अपने लोगों की, मजलूमों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी, बेसहारों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। इसलिए मैं इसके लिए खड़ा होना चाहता हूं ताकि मैं भी इसमें कुछ ताउन कर सकूं। और जब आपकी नीयत साफ होगी तब इंशाअल्लाह ताला आपके काम में अल्लाह बरकत ज़रूर देगा। आपके कदमों की आहट से लोग सचेतेंगे। आज टांडा में अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो समाजवादी का कभी गढ़ माना जाता था, सिर्फ हम लोगों की यहाँ मजलिस वालों की मेहनत से, उसमें मेरी अकेले की नहीं मेहनत है, मेरे एक एक पदाधिकारी की मेहनत है, मेरे एक एक कार्यकर्ता की मेहनत है, सारे लोगों की मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी का नाम लेवा नहीं कोई बचा हुआ। चंद मफाद परस्तों को छोड़ करके, चंद मफाद परस्त ऐसे हैं जो आज भी समाजवादी का गुण गा रहे हैं, जिनकी जवानियाँ न कौम के लिए कोई लायक हैं, जिनकी जवानियाँ न उनके घर परिवार के लायक हैं, जिनकी जवानियाँ वो अखिलेश यादव पे जवानी कुर्बान करना चाहते हैं। जाओ कुर्बान करो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, ऐसा नहीं है। और लेकिन अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह वक्त रहते थे सबको हिदायत दे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम छोटा काम नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि अपनी कम्युनिटी के अंदर, मजलूमों के अंदर, बेबसों के अंदर, बेसहारों के अंदर एक इत्तेहाद पैदा करके एक ताकत खड़ी करना। कोई 0 पॉइंट वाली पार्टी के साथ आज के दौर में जुड़ना नहीं चाहता।
जिसकी शुरुआत ज़ीरो से हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने सबसे पहले परचम पकड़ा, उसी कड़ी में तमाम लोग जुड़ते गए, मैं भी जुड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी है वो तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। मेरी लाइव चूँकि पूरे प्रदेश के लिए है, इसलिए इस लाइव को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए, पूरे प्रदेश के मजलिस के कार्यकर्ताओं के लिए, इसलिए इस लाइव को हर सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि ये पैगाम मजलिस के हर कार्यकर्ताओं तक, सेकुलर पार्टियों के नाम जो मैंने संदेश दिया वो पैगाम हर कार्यकर्ताओं तक, हर लोगों तक पहुंच सके, ताकि सेकुलर पार्टियों की बिछाए जाल में फंसने से मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, मजलूम लोग, ये लोग सेकुलर पार्टियों के फेंके जाने वाले जाल से बचें। क्योंकि ये जाल फेंक रहे हैं चुनाव के दरमियान, तमाम लुभावने वादे करेंगे, बुनकरों से अलग वादा, किसानों से अलग वादा, व्यापारियों से अलग वादा, सारे वादे करेंगे क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। किसी तरीके से चुनाव जीत लें, उसके बाद फिर वही ढपली वही राग वाला सिस्टम होगा। तो मैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते आप इस चीज़ को समझिएगा, इस पैगाम को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, इस पैगाम को जितना हो सकेगा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। मैं फिर आपके दरमियान इंशाअल्लाह ताला टाइम निकाल करके लाइव आऊँगा, अपनी बात रखूँगा, और जो भी हो सकेगा आपसे भी ताउन की उम्मीद करता हूं कि इरफान पठान के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरा ये अज़्म, ये हौसला, ये बरकरार रखे, इसको टूटने ना दे। क्योंकि ये इसी अज़्म हौसले से आज 7 से 8 सालों से मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए लड़ रहा हूँ, इसी हौसले के साथ कि शायद आज नहीं, शायद मेरी ज़िंदगी तक नहीं, या मेरे बाद की ज़िंदगी में आने वालों के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक रोशनी का सबब बन करके उभरेगी। मैं जो ये दरख्त लगा रहा हूँ या लगाया है हम लोगों ने, ये पौधा जो सींच रहे हैं आज इसलिए नहीं कि इसका फल हमको खाना है, इसलिए सींच रहे हैं कि आने वाली नस्लें इसका फल खाएंगी, इससे उनके मुस्तकबिल को रोशनी पहुँचेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को लोगों तक, इस पैगाम को, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को पहुँचाइएगा। वक्त रहा तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे रूबरू होऊंगा एक शेर के साथ कि वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।